press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी, उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और हम सबकी चहेती दबंग वकील नाज़िया अलाई खान जी, और ये दोनों बात करेंगी चुनावों पर। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार नाज़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लाइव सेशन में। नमस्कार, जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय हो। लेकिन ये बताइए कि पीएम मोदी ने राजस्थान में ऐसा क्या कह दिया कि कांग्रेस में तो खलबली मच गई है, मिर्ची लग गई है उनको, ऐसा लग रहा है उनकी दुखती रग को छेड़ दिया है पीएम मोदी ने। देखिए, हम काफी जमाने से अंजू जी इस सवाल को सोच रहे हैं कि डस कांग्रेस मैनिफेस्टो रिफ्लेक्ट मुस्लिम लीग थिंकिंग। हाँ जी, है। तो मैं 3 पॉइंट अभी पढ़ना चाहूंगी। मुस्लिम लीग मैनिफेस्टो 1936 और 37 का देखिएगा। मुस्लिम लीग विल प्रोटेक्ट द शरिया पर्सनल लॉ ऑफ मुस्लिम। कांग्रेस मैनिफेस्टो 2024, कांग्रेस विल एंश्योर माइनॉरिटीज हैव पर्सनल लॉज। हम यूसीसी के बारे में सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं। मुस्लिम लीग विल फाइट अगेंस्ट मेजॉरिटी हिंदूज। मुस्लिम लीग का 1936 का है। 2024 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, देयर इज नो प्लेस फॉर मेजॉरिटी हिंदू इन इंडिया, इन भारत। नंबर 3, वी विल फाइट, मुस्लिम लीग 1936 मैनिफेस्टो, वी विल फाइट फॉर स्पेशल स्कॉलरशिप एंड जॉब्स फॉर मुस्लिम्स। We will ensure scholarship for Muslims student to study abroad। अब आप बताइए कि मदरसे में पढ़ करके क्या बनेगा? साइंटिस्ट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, क्या बनेगा मदरसे में पढ़ करके? और किसको नहीं पता है कि मदरसे में क्या होता है और मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? ये कौन नहीं जानता है? अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है। ये पढ़ करके कौन सा मुसलमान जो लौंडा है वो बन जाएगा बहुत बड़ा साइंटिस्ट? एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हर मुसलमान बोलता है, पर एपीजे अब्दुल कलाम साहब तो जब भी अपने किसी कॉन्क्लेव में या अपने किसी मोटिवेशनल स्पीच दिया करते थे तो वो भगवत गीता के श्लोक बोला करते थे और भगवत गीता के कोट्स उठा करके बोला करते थे। देखिए, बात ऐसी आ गई है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ी जबरदस्त बात कही है। और आप भी हिंदू बहू हैं, आप भी हिंदू धर्मपत्नी हैं, आपको भी सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस की सरकार आ गई तो कहीं आपके सिंदूर, आपका मंगलसूत्र और आपकी पैर की बिछिया का भी हिसाब किताब ना ले ले। हिंदू बहू बेटियों को अब समझना पड़ेगा कि आप जो कमा रही हैं, आप जो बचा रही हैं, आप जो अपने घर संसार में को चलाने के लिए रख रही हैं, कहीं उसका भी हिसाब किताब कांग्रेस बाबा ना ले ले और राहुल बाबा ना ले ले, जो गांधी परिवार के आखिरी चश्मो चिराग है। अब मैं सच से सामना करवाना चाहती हूँ, खास करके सनातनियों को। गली में बैठा अब्दुल, झोपड़ी में छुपा बैठा रोहिंग्या, बंगाल में बैठा घुसपैठिया, जनता के बीच बैठा अवेसी और राहुल बाबा का चमचा, ये सब मिल करके स्ट्रैटेजी और अपेक्षा कर रहे हैं कि मोदी हटे और हिंदू कटे। ये सब बैठ करके अपेक्षा कर रहे हैं कि मोदी हटेगा तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फिर से बम फटेगा। मैं बोलना चाहती हूं कि डिक्टेटरशिप, जो बार बार विपक्षी दल कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई को लेकर के डिक्टेटरशिप जो है वो चला रहे हैं मोदी जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि साधु स्लॉटर किसने करवाया था? मैं पूछना चाहती हूँ कि इमरजेंसी किसने लगवाई थी? मैं पूछना चाहती हूँ कि सिखों पर अत्याचार किसने करवाया था? मैं पूछना चाहती हूँ कि महावीर मंदिर पे जाकर के कुरान की आयतें किसने पढ़ी थी? मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे बापूजी फादर ऑफ नेशन की हिम्मत तब क्यों पस्त हो गई जब जामा मस्जिद में उनको हिंदुओं और सनातनियों ने कहा कि महावीर मंदिर में तो आपने कुरान की आयत पढ़ ली, जरा जामा मस्जिद में जाकर के भी आप जरा श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक पढ़ करके दिखाइए। मैं पूछना चाहती हूँ कि बाबर के कब्रिस्तान में कौन जाता था? मैं पूछना चाहती हूँ
कि अकबर को कौन मानता था? नेहरू क्या 1959 में बाबर के कब्रिस्तान पर फूल चढ़ाने नहीं गए थे? इंदिरा गांधी क्या 1960 में बाबर के कब्रिस्तान पर फूल चढ़ाने नहीं गई थी? राजीव गांधी क्या 1976 में बाबर के कब्रिस्तान पर फूल चढ़ाने नहीं गए थे? राहुल गांधी क्या 2005 में बाबर के कब्रिस्तान पे फूल चढ़ाने नहीं गए थे? बाबर के कब्रिस्तान पे पूरा गांधी परिवार अफगान तक पहुंच जाता है फूल चढ़ाने के लिए, पर बगल में अयोध्या और दिल्ली से मात्र 7.5 घंटे के रास्ते राम मंदिर पे माथा टेकने नहीं जाते हैं। वाकई में कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो हिंदू माँ बहनों के मंगलसूत्र को छीनना फिर से स्टार्ट किया जाएगा, जैसे 1989 से 1991 में कश्मीरी पंडित की बेटियों के वस्त्र उतारे गए थे और कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया था, जेनोसाइड किया गया था और उनको उनकी ही जमीन से हटा करके निकाल करके बाहर फेंक दिया गया था। क्या मुसलमान उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या मुसलमान हैदराबाद में नहीं है? क्या मुसलमान बिहार में नहीं है? क्या मुसलमान बंगाल में नहीं है? लेकिन क्यों कश्मीर पर ही अत्याचार हुआ? क्यों कांग्रेस की सरकार का हाथ क्या मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला पर नहीं था? तो फिर कैसे हो गया नाक के नीचे अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार के होते हुए भी कश्मीरी बेटियों के वस्त्र कैसे उतारे गए? लश्कर तैयबा और यासीन मलिक और बेनजीर भुट्टो ने मिलकर के मस्जिदों में कैसे लाइन लगाया और नंबर लगाया कि कश्मीरी पंडित की बेटियां कब कब और कैसे कैसे किसके बिस्तर पर जाएंगी और जिंदा दफनाया गया, खून की नदियां बहाई गई, लाल चौक को लाहौर बनाने की कोशिश की गई। ये तो पूछना पड़ेगा ना, हम कैसे भूल पाए? हम नहीं भूल पाएंगे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों को है। क्यों है? ये देश शरिया से चलेगा, ये देश जमायतुल उलमा से चलेगा, ये देश अल कुरान से चलेगा, तो फिर पूरे को पाकिस्तान घोषित कर दो ना राहुल बाबा। राहुल बाबा, अवैसी की तरह आप भी रजाकार फौज के सिपा सालार आखिरी बन जाइए ना, आपको भी बन जाना चाहिए आखिरी सिपा सालार। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस और कांग्रेस के गांधी परिवार को। आप अपने मैनिफेस्टो से यह साबित कर रहे हैं कि आप अब तक जिन्ना को मान रहे हैं। आप अपने मैनिफेस्टो से यह साबित कर रहे हैं कि आप हिंदुओं को ललकार रहे हैं। आप अपने मैनिफेस्टो से यह साबित कर रहे हैं कि आप शरिया लॉ को ही मानते चले आ रहे हैं और मानते रहेंगे। क्यों? एटले की किताब हमने नहीं पढ़ी है? क्या कहा था ब्रिटिश ने कि भारत के बंटवारा नहीं होगा, सिर्फ पंजाब और बंगाल जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको दे दिया जाएगा, पर पाकिस्तान बनाने वाला गांधी और नेहरू बंटवारा कर दिया। और हमारे संविधान लिखने वाले ने लिख दिया अपनी किताब में कि हम बंटवारा उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक भारत में रहने वाला हर एक मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश ना पहुंच जाए। और आज फिर यहाँ पर बंटवारा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। भारत के सनातनियों को सोचना पड़ेगा कि जब चेहरा 3 था तो बंटवारा 2 हुआ और आज चेहरा 28 पार्टी का है। इस भारत के कितने टुकड़े होंगे, इस सनातनियों को समझना पड़ेगा। कलावा बांधने के बावजूद भी कई सनातनी ये कह देते हैं अवैसी देश का नेता है। भाई साहब, आप कलावा बांध रहे हो, स्टेलिन जैसे हिंदू बन रहे हो क्या, जो सनातनियों को कीड़ा और मकोड़ा और हिंदू धर्म को गाली देने की बात कर रहे हो? कब से हो गया असदुद्दीन अवैसी देश का नेता? कैसे हो गया असदुद्दीन देश का नेता? कौन बनाया उसको देश का नेता? जो असदुद्दीन अवैसी अपने क्षेत्र में रह करके अपनी मुसलमान बेटियों को सुरक्षित नहीं कर पाया, जो असदुद्दीन अवैसी आज भी रजाकार के फौज का आखिरी सिपासालार बन करके वो रजाकार फौज के सपने को पूरा करने पर लगा हुआ है, जो असदुद्दीन अवैसी 15 मिनट के लिए पुलिस हटा करके 82.7% सनातनियों का गला काटने के लिए ललकारता है, जो असदुद्दीन अवैसी हमारे भारत के संवैधानिक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को गाली गलौज करता है, वो असदुद्दीन अवैसी को कलावा बांध करके सनातनी जो लड़के हैं वो कहते हैं देश का नेता। उसको मैं मुसलमान बेटी होने के नाते मैं उसको देश का नेता नहीं मानती हूँ, मैं उसको एक सड़क छाप नेता बोलती हूँ, मैं उसको मुसलमान बेटियों से घिन करने वाला नेता बोलती हूँ, और कलावा बांधने वाले हिंदू सनातनी लड़के उसको देश का नेता बोलते हैं। पर नाजिया जी ये जो मैनिफेस्टो है, आपको आवाज मेरी गूंज आ रही है? थोड़ा सा साफ आ रही है। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंजू पंकज जी और नाज़िया इलाही खान जी का ये पूरा डिस्कशन और ये पूरा इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे खासकर नाज़िया इलाही खान जी ने बात की कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर, जहां पे कांग्रेस का मैनिफेस्टो ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग के नक्शे कदम पे चल रहा है, जहां पे सीधा सीधा वो हिंदुओं को ललकार रहे हैं। और जैसे कि भारत की बेटी नाज़िया इलाही खान जी ने कहा कि मोदी हटे तो हिंदू कटे, इसके बारे में
आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।